हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, गुड मॉर्निंग। अंकिता ब्लॉग्स में आप लोगों को स्वागत है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं रेडी हो गई हूँ मस्त साड़ी वाड़ी बांध के। और आज मन था कि मैं साड़ी बांध के जाऊँ और बहुत ही लेट हो गई हूँ। सुबह उठ के पूजा वूजा किया, मैं 5 बजे ही उठ गई थी। और यहाँ देख सकते हैं ये साड़ी का पल्लू मैंने उल्टा लिया है। बच्चों ने किसी ने नहीं बताया, जब नीचे गई तो आंटी बता रही हैं। और यहाँ देखिए कि हम लंबा रास्ता तय करके माता के दर्शन के लिए लाइन में लग चुके हैं। और हमारी लाइन जो है लोटस टेम्पल से लगी हुई है। और ये देखिए मोर कितना प्यारा। एक यहाँ मोर मोरनी दोनों ही हैं, मैंने एक ही ले पाई। और बारिश इतना झमाझम, इतना ही तेज़ झमाझम बारिश था कि मैं वीडियो बनाने का वो ही नहीं हो रहा था। भीड़ भी काफ़ी थी। और यहाँ पे 2 घंटे हो गए लाइन में लगे लगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा लग रहा है कि बस माता का दरबार दिख जाए, दिखे तो सही। अभी हम बहुत पीछे हैं, बहुत ही। यहाँ उड़ गया, इस छत पे जाके बैठ गया है। तो दोनों बैठे हुए हैं, मोर भी मोरनी भी दोनों। सो गाइस, हमारा दर्शन हो गया, हम निकल गए भैरव बाबा का दर्शन करने के लिए। तो यहाँ अपना अपना हेलमेट लगाया और दोनों निकल गए भैरव बाबा का दर्शन करने के लिए। तो इस बार दूर वाले जा रहे हैं, थोड़ा दूर है यहाँ से। तो यहाँ पे जो है रास्ते में बहुत ही अच्छे, मतलब अच्छा ठंडा ठंडा हवा स्कूटी पर मतलब लग रहा था, अच्छा लग रहा था। वैसे बहुत गुमसुम था, बट बारिश हो रही थी तो ठंडक सा मिल जा रहा था और अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे हमारा जो है दर्शन हो गया है कंप्लीट। दर्शन वर्शन करके आने के बाद यहाँ पे देखिए कितने सारे कबूतर हैं। तो यहाँ पे मैंने वॉइस ओवर कर दिया, मैंने कुछ बोला हुआ था बट आवाज़ क्लियर आया ही नहीं था। यहाँ पार्क है, बहुत ही सुंदर पार्क है, इतने अच्छे अच्छे। बट मैं अंदर नहीं गई क्योंकि धूप निकल गए थे, इतनी तेज़ धूप। सो गएश, यहाँ गुड मॉर्निंग, मैं मिल रही हूँ नेक्स्ट डे। तो यहाँ जो है सारे काम फिनिश करके जो है मैं पूजा के लिए जा रही हूँ, पूजा कर लूँ और उसके बाद से जो है आप लोगों को बताऊंगी कल के दर्शन के बारे में। चलिए तो ऊपर चलते हैं और पूजा कर लेते हैं।
पाठ वगैरह सारा काम हो गया। काम तो पहले हो गया था, पूजा वूजा हो गया, नाश्ता हो गया और सोना को दूध दे दिया, उसने पी लिया। है ना तन्नू, पी लिया ना, बैठ गई है मस्त अब वो। और मैंने हेयर वॉश नहीं किया है बट बाल खोला है क्योंकि कल बहुत सारे गीले हो गए थे। चुटिया बना के गई थी तो कल मैंने आने के बाद नहीं खोला था। स्कूटी से गए थे तो सूख गया था आते वक्त, और एक दो बार बारिश में मिली। तो कल की जो हमारा माता रानी की दर्शन है बहुत ही उससे हुई। एक तो भीड़ इतनी, फर्स्ट टाइम मैंने इतनी भीड़ देखी कालिका माता के मंदिर में। बहुत ही भीड़, बहुत ही भीड़। क्योंकि एक तो जो है पहले जहाँ जिधर से लाइन लगती थी उधर से तो लगी नहीं थी, लगी थी उधर से तो लाइन लगी थी, बट हम 8 बजे वहाँ घर से 8 बजे निकले थे, 8:45 के करीब पहुँच गए थे। तो हमारा जो था 8 बजने में 10 मिनट टाइम था तो निकल गए थे। हाँ, तो इसलिए 9 बजने में 15 मिनट टाइम था तो हम पहुँच गए थे वहाँ पर। हमारा था कि उन लोग मतलब मंदिर के अकॉर्डिंग हम बहुत लेट पहुँचे थे क्योंकि इतनी भीड़ हो चुकी थी। लोटस टेम्पल है, वहाँ से हमारी लाइन स्टार्टिंग हुई थी। आप अंदाज़ा लगा लो, ये लोटस टेम्पल मंदिर है, मतलब लोटस टेम्पल है और ये हमारा लाइन की स्टार्टिंग। इतनी दूर मतलब हमारी लाइन लगी थी और साइडों में जंगल एरिया है, मतलब बहुत बड़े बड़े पेड़ वगैरह है। उसमें इतने सुंदर सुंदर पंछी थे, मतलब इतने अच्छे अच्छे मोरनी मैंने एक साथ देखी, इतने पैर मतलब बिल्कुल पंख फैलाते हुए, मैं कह रही पैर फैलाते हुए पंख फैलाते हुए। तो बहुत लंबी जो है लाइन तय करने के बाद हमारी दर्शन की टाइम आया 11:30 बजे के करीब। मेरा था कि 12 बजे से पहले मेरा दर्शन हो जाए क्योंकि तो सो गाइस, तो मेरा यही मन था कि बीच में कोई आ गया था तो मैं चली गई थी कि जो हमारी दर्शन है काफ़ी अच्छे से हो जाए और टाइम से हो जाए। तो टाइम से होने के मतलब ठीक है, भगवान ने माता रानी ने ये हमारी पूरी की कि टाइम से हो गया। 11:30 बजे तक हमारा दर्शन जो है पूरा हो गया। उसके बाद से हम 12 बज के कुछ मिनट पे मंदिर से निकले भैरव बाबा के दर्शन के लिए। बहुत अच्छे से दर्शन हुआ और भैरव बाबा के दर्शन के लिए तो वहाँ से 3 से 3.5 किलोमीटर 3-3.5 किलोमीटर दूर है भैरव बाबा की प्राचीन मंदिर। वहाँ पे गए, एक अद्भुत चमत्कार देखा वहाँ पे। फर्स्ट टाइम मैं भैरव बाबा के दर्शन करने जाती हूँ, वहीं जो कालिका मंदिर के आसपास जो मंदिर है ना पास में, वहीं पे मैं हर बार दर्शन करने जाती हूँ। इस बार मैं था कि पतिदेव के स्कूटी से गए हैं तो चलो चल लेते हैं, क्योंकि हर बार ओला वगैरह से ज़्यादातर जाते हैं हम तो पास वाले में ही कर लेते हैं। ठीक है, हम वहाँ गए दर्शन करने, एक अद्भुत एक चमत्कार देखा। एक तो पानी इतने था कि हमारे जो घुटने हैं वहाँ तक, थोड़ा सा नीचे वहाँ तक पानी था। साड़ी पहन के गई थी, परेशानी भी हुई, खुशी थी साड़ी बांधने की कि काफ़ी साल बाद मतलब काफ़ी साल बाद वाकई में मैं साड़ी बांध के मंदिर जा रही हूँ। तो सूट वगैरह ही पहन के जाते हैं, ठीक है। बहुत ही मुश्किल से वहाँ पे भी मतलब दर्शन तो हो गए, बहुत लंबा रास्ता तय करने के बाद। उसके बाद से जो है वहाँ पे जो चमत्कार है, जो बहुत बड़े से पतीले से थे, उसमें जो ड्रिंक होते हैं वो डाल रहे थे, तो उसमें से आग से निकल रही थी। उसमें इतने सारे नोट थे, मतलब भगवान को, भैरव बाबा को चढ़ाया जाता है, वहाँ का प्रसाद होता है, वो चढ़ता है उनको। बहुत लोग बहुत कुछ चढ़ा रहे थे मतलब, तो उसमें से एक आग सी निकल रही थी, बिल्कुल आग सब मतलब हो जा रहा था, ज्वाला सा। पैसे वैसे को कुछ नहीं हो रहा था, पैसे नहीं चल रहे थे। तो वो चमत्कार देखी दर्शन करने के बाद। मस्त वहाँ पे हमने बाहर निकल के खाया पिया और उसके बाद से एक और पार्क जो था वहाँ उसमें घूमे। लोटस टेम्पल नहीं गए हम, क्योंकि यूँ कह लीजिए कि इतने गीले हो गए थे और हो रहा था कि पहले भैरव बाबा के दर्शन कर ले फिर कहीं जाएंगे। पास में होने के बाद भी हम नहीं गए। तो दर्शन यही रहा कि बहुत अच्छे से हो गया, बट हाँ बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा। मुसीबत ये, एक तो बारिश, लंबी लाइन, ऊपर से बारिश भी ऐसे हो रही थी, बारिश हो रही है धूप निकल जा रही है,
हवा नहीं चल रही थी, गुमसुम सा हो गया था, तो बहुत ही चिड़चिड़ापन सा लग रहा था। एक होता है कि बारिश हो गई तो थोड़ा सा हवा चल जाए तो अच्छा लगे, तो वही चिड़चिड़ापन सा मन लग रहा था। और लंबी लाइन तो बहुत ही परेशान किया। मंदिर बन रहे हैं अभी कल का मंदिर, इस वजह से ज़्यादा ही मतलब थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है मंदिरों में। और सावन का पावन महीना चल रहा है, तो शायद इस वजह से भक्त का जो है भीड़ बढ़ते जा रहा है। और संडे था, संडे में सभी का छुट्टी होता है, सभी सोचते हैं चलो दर्शन करके आते हैं। तो मेरा भी यही था कि मैं उद्यापन करने से पहले माता का दर्शन कर लूँ। और मुझे संतोषी माता का भी मतलब दर्शन करना था, वहाँ पे भी हो गया, वहीं पे ही है संतोषी माता भी, तो मुझे दर्शन हो गया। तो अब मेरा जो है उद्यापन का भी समय बहुत नज़दीक आ गया, तो उद्यापन के पहले मैंने माता रानी के दर्शन किया। और बच्चे नहीं गए थे, बच्चों जो है कि मैंने तो बोला था कि ठीक है बच्चे भी चलेंगे, बट ट्यूशन का टाइम कुछ ऐसा था कि ट्यूशन जाना मतलब यूटी चालू हो गए, जाना बहुत ज़रूरी था। तो इस वजह से बच्चों में था कि ठीक है तुम लोग अपना ट्यूशन वगैरह चले जाओ। तो मैं नाश्ता बना दी थी बच्चों के लिए अपना मस्त करके, वो चले गए थे। हम दोनों गए तो दर्शन करके आए, बच्चों का मनपसंद जो भी इनको खाना पीना था वो ले आए। उसके बाद से आई घर पे तो फटाफट मैंने चावल छौंका दोनों के लिए, क्योंकि उनको जो है सोयाबीन वगैरह डाल के चावल पसंद है, तो मैंने बना दिया। उसके बाद से मैं सो गई वीडियो शूट करने का बिल्कुल ही। और वहाँ पे भी ज़्यादा मैंने शूट नहीं किया मंदिर में, क्योंकि भीड़ इतनी तो कोई मतलब नहीं बन रहा था मोबाइल निकालो, ऐसा लग रहा था कि हाँ अच्छे से दर्शन हो जाए। जिस काम के लिए गए हैं मेन होता है दर्शन करना, वो अच्छे से हो जाए। थोड़े बहुत मैंने किया है तो आप सब देखोगे ही। और आने के बाद कहाँ थे हमें कुछ नहीं पता, सो गए, कुछ पता ही नहीं चला, इतने मतलब थक गए थे। चलिए मिलते हैं फिर कल एक नए ब्लॉग में।